जब मैं था उस दिन वहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ भी चीज़ नहीं हुआ था, वो कहीं भी नहीं थे, वो उन्होंने सीधे सीधे ऑफिस से वो अपने घर पे चले गए थे। और उसके बाद फिर उसके आगे का स्टोरी तो हमें पता नहीं होगा, बिकॉज जो भी चीज़ें थी वहाँ पे वो उनके पर्सनल स्पेस में हुई थी। पुलिस रिपोर्ट के द्वारा या जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी ये चीज़ पे, तो वहाँ पे 2 चीज़ें पता चली थी कि उनकी जो डेथ का जो कॉज था वो एस्फिक्सिएशन था। एस्फिक्सिएशन मतलब जो आपका जो विंड पाइप है, राइट, उसको किसी भी तरह का डैमेज होने की वजह से आपके बॉडी में ऑक्सीजन की जो कमी होती है, राइट, सांस लेने की जो क्षमता आपकी होती है वो ख़त्म हो जाती है। और दूसरा ये तभी होता है जब किसी ने आपको स्ट्रैंगुलेट किया हो, किसी ने आपको या आपने खुद को जब स्ट्रैंगुलेट किया हो। तो स्ट्रैंगुलेशन एंड एस्फिक्सिएशन ये 2 चीज़ें सामने निकल के आई थी। उसके अलावा और कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन जो इन्वॉल्व होगा वहाँ पे, या जो सच होगा या जो हुआ होगा, उसका हमें आइडिया ही नहीं है, या किसी और को आइडिया होगी ही नहीं उस चीज़ की। जैसे मैंने आपको बोला, ये जब हुआ था, जब वो तब अपने घर पे थे, सो हमें नहीं पता उसके बारे में कुछ और। हेलो गाइस, वेलकम टू द हॉन्टेड शो। आज हमारे साथ है सिद्धार्थ जी, जो जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और रिसर्चर है। आज वो हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हाय सिद्धार्थ जी। हाय, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सो अपने गौरव सर के साथ काम किया कई साल, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? एक कोई ऐसी केस आप बता सकते हो जिसके ऊपर आप साथ में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे? बेसिकली उनके साथ काम करना मतलब बहुत ही मेरे लिए आई वुड से एक ऐसा अपॉर्चुनिटी था जो बहुत कम लोगों को मिला था। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं मेरा एक अब किस्मत बोल लो या गुड लक बोल लो कि मुझे ये मौका उन्होंने दिया, या मुझे ये मौका मिला इन द फर्स्ट प्लेस। सो अगेन गौरव सर एक ऐसे थे जिनको मैं आज भी मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। या ये फील्ड के बारे में जितना मुझे आज जो भी नॉलेज है, चाहे वो थियोरेटिकल हो चाहे वो एक्सपीरियंस वाइज हो, वो उनके वजह से मुझे कहीं ना कहीं मिला है, राइट। इनफैक्ट आई थिंक इंडिया में और भी ऐसे लोग होंगे और भी ऐसे रिसर्चर्स होंगे जो उनको वो दर्जा देते हैं। बिकॉज अगर वो नहीं रहते या उन्होंने ये फील्ड को उतना उस हाइट पे लेके नहीं जाते वो, तो शायद आज भी कहीं ना कहीं ये कहीं साइड में दबा हुआ या एक ऐसा फील्ड रह जाता जो लोग बात करने में भी लोगों को डर लगता है। आज जितने लोगों के हमें दिन में 100-50 अगर मैसेज भी आते सोशल मीडिया पे, राइट, कि उनको हमारे टीम के साथ काम करने हैं या उनको ये फील्ड के बारे में जानना है, द एंटायर क्रेडिट आई थिंक समवेयर गोज टू गौरव तिवारी, राइट। तो ऐसे इंसान के साथ मुझे काम करने का मौका, मतलब मैं शायद सपने में ही सोच सकता था कि मैं उनके साथ करूँ वो काम, राइट। बट करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। सो उनका एक बहुत ही खासियत थी, राइट, कि जब वो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जहाँ पे वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे अपने पर्सनल स्पेस पे, वो बहुत ही ज़्यादा मजाक मस्ती करना या बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत ही फन बीइंग थे, राइट। और कहीं ना कहीं उनको एक एक्टिंग का भी उनमें कीड़ा था, राइट। तो उन्होंने बहुत कुछ उन्होंने बॉलीवुड में मूवीज़ भी की है। आई डोंट नो ये हर किसी को पता है नहीं, बट हाँ ऐसे कुछ उन्होंने मूवीज़ की है। तो एज एन एक्टर वो बहुत अच्छे थे, एज एन एक्टर, राइट। तो वो हमेशा हमारे टीम मेंबर्स जितने लोग थे उनके बारे में उनका मिमिक्री करके बताते थे, या हमेशा कोशिश करेंगे कि उनके आसपास जो लोग रहे वो हंसते खिलते अच्छे से रहे, और वो एकदम फन वे में चीज़ों को रखते थे। बट उनका एक और साइड था, जब वो इन्वेस्टिगेशन पे जाते थे तो एकदम 100% डिसिप्लिन मेंटेन करने का उनको एक चीज़ थी, राइट। तो जितने उनके टीम मेंबर्स है जो भी उनके साथ जा रहे, पहले उनसे ब्रीफिंग लेते थे कि हमारा इस इन्वेस्टिगेशन में क्या रोल रहेगा, और हम फिर जो भी वो बोलते थे हमें, बिकॉज हमको पूरा भरोसा था कि उनको ये फील्ड, ये केस में इसका आउटपुट क्या चाहिए या इसका आउटपुट क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है, इसका नॉलेज उनको बहुत अच्छे से था, राइट। तो जब भी वो फील्ड में जाते थे, इनिशियल एक जो ब्रीफिंग होती थी कि किसका इस टीम में कौन क्या रोल निभाएगा, वो पहले हम उनसे लेते थे, और फिर उसको 100% जैसे जो उन्होंने बोला हम उसे वैसे का वैसे फॉलो करते थे, राइट। तो किसी भी टीम में एक अच्छे लीडर का होना, राइट, या एक ऐसा इंसान जो पूरे टीम को एक अच्छे डायरेक्शन में लेके जा सके, वो इंसान आई थिंक हमने सब ने, लाइक पूरे जो आईपीएस टीम है, उन्होंने गौरव सर में ही देखा था वो। और वो एक चीज़ था जो हमें एकदम स्ट्रांगली एक साथ अदर टीम वो रखते थे। एंड यस, सो
उनके वजह से शायद कहीं ना कहीं मैंने चीज़ों को, जो मैंने बोला था आपको कि किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो ना करना, या अगर कोई बोलता है कि मेरे घर में भूत है या मुझे और एक्सपीरियंस हो रहा है या मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, तो एक लॉजिकली चीज़ को देखना, ना कि जो सुनी सुनाई गई बातें हैं उन पे डायरेक्टली भरोसा करना. सो ये ना करना, ये जो चीज़ें वो मैंने उनसे ही सीखी है, राइट. और एक एक करेक्ट माइंडसेट रखना, एक प्रॉपर एक ऐसे हेल्दी माइंड या एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके ही काम करने का जो एक चीज़ था, सो वो एक चीज़ मैंने उनसे सीखी है. एक और खासियत थी उनकी कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, राइट, वो एक लाइफ कोच भी थे. सो कई सारे मतलब कई लोग उनके पास अपने लाइफ के कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स लेके आते थे जो शायद वो अपने आप से रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, तो वो लोग भी बहुत सारे टाइम बहुत बार गौरव सर से बात करते थे या चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करते थे. सो ऑल इन ऑल आई वुड से कि एज अ ह्यूमन बीइंग ही वॉज अ ग्रेट, ही वॉज अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग. जैसे मैंने बोला, उनके साथ काम करने का मौका जो है बहुत कम लोगों को मिला. उनके साथ उनका प्राइवेट स्पेस शेयर करने का मौका भी, बिकॉज वो बहुत एज अ पर्सन वो बहुत रिजर्व थे. सो आप बहुत बार उनको नहीं देखोगे कि वो बॉलीवुड पार्टीज़ में जा रहे हैं, ऑल्दो उनके बहुत सारे कनेक्शंस थे इंडस्ट्री में, बट आप उनको किसी भी मेजर पार्टी में या किसी भी ऐसे फंक्शन में या इवेंट्स पे, शोज़ पे आप कभी उनको देखोगे नहीं, राइट. बिकॉज वो मानते थे कि वो उनको अपनी स्पेस में ही रहना ज़्यादा पसंद था. ओके, सो उनके साथ आई थिंक मैंने दो या तीन ऐसे केसेस पे मैं उनके साथ रहा था. तो सबसे अगर नोटेबल केस मैं बोलूँ जो मुझे अच्छे से याद है, सो वो एक केस था जहाँ पे हम भानगढ़ में गए थे, राइट. और ये केस हुआ था 2016 में, जब हमें एक नेशनल न्यूज़ चैनल ने इनवाइट किया था कि हम जाके एक साथ वो पर्टिकुलर लोकेशन को इन्वेस्टिगेट करें, राइट. तो हमने उस लोकेशन को इन्वेस्टिगेट किया. तो वो फर्स्ट मेरा केस था जहाँ पे उन्होंने मुझे पैरेलली एज अ लीड उस केस में बनाया था. तो बेसिकली हम 4 लोग गए थे. सो एक मेंबर उनके साथ था, एक मेंबर उनने मुझे दिया था कि आप एक अलग पार्ट ऑफ भानगढ़ एक्सप्लोर करो और मैं एक अलग पार्ट ऑफ भानगढ़ एक्सप्लोर करूँगा. सो ये मेरा फर्स्ट टाइम था एक्चुअली जब मैं भानगढ़ गया था, और फर्स्ट टाइम पे उन्होंने मुझे एक एज अ लीड एक रोल दे दिया था. सो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बिकॉज वहाँ पे क्या था कि मैंने बहुत सारी चीज़ें भानगढ़ के बारे में पढ़ी थी. अगर आप आज के टाइम पे यूट्यूब पे जाके भानगढ़ टाइप करोगे, आपको 100 से ज़्यादा ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि ये जगह हॉन्टेड है, यहाँ पे भूत है, या यहाँ पे जो भी है एक्टिविटीज़ है ये वो, राइट. बट उनके साथ जाके या उनके जो प्रिंसिपल्स है वो फॉलो करके जब मैंने उस जगह को एक्सप्लोर किया, जब मैंने हम लोग काफ़ी देर तक हमने उस लोकेशन को इन्वेस्टिगेशन किया, ये वो सब, तो वहाँ पे ऐसे कुछ तो हमें खास एक्टिविटी मिली नहीं, राइट. और वो भी उन्होंने तो ये 2012 में ही बोल दिया था, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था सीधे सीधे कि भानगढ़ एज अ लोकेशन वो हॉन्टेड नहीं है, वहाँ पे किसी भी तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं होती. जो भी चीज़ें हैं वो लोगों ने या फिर अपने मन में बनाई है या फिर लोगों ने उसको मिसअंडरस्टैंड किया है. सो वो बहुत ही एक मिसअंडरस्टूड जगह है. बट आज भी आप देखोगे, गूगल पे आप टाइप करोगे मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन इन इंडिया, फर्स्ट नाम आपको मिलेगा भानगढ़, राइट. सो एज अ लोकेशन बहुत ही प्रिटी लोकेशन है. अगर आप एज अ टूरिस्ट या अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है या आपको फोर्ट्स में इंटरेस्ट है, अगर आप जाके देखोगे, इट्स एन एक्सीलेंट फोर्ट, राइट. इट्स एन एक्सीलेंट लोकेशन एक्चुअली, हिस्टोरिकली भी, और उसका अगर आप देखोगे आइकॉनिक लोकेशन है वो एक हमारा. बट उसको एक नाम देके एक कहीं ना कहीं एक बदनाम करने की, आई डोंट नो किसने ये साजिश की, बट आज के टाइम पे वो नाम उसके वजह से वो ज़्यादा फेमस अगर हो गया होगा, तो उसके हिस्ट्री को छोड़ के उसका जो दर्जा दिया गया है हॉन्टेड का, उसकी वजह से वो ज़्यादा आप देखोगे फेमस हो गया आज के टाइम पे. बट उनके मन में वो सब चीज़ें रहती थी हमेशा कि किसी भी लोकेशन को आप यूं ही आप बदनाम नहीं कर सकते हो, हॉन्टेड बोल के या वो बोल के आप नहीं कर सकते हो, बिकॉज उसके पीछे एक हिस्ट्री है, उसके पीछे उसका एक इम्पोर्टेंस है. तो वो बहुत स्ट्रांगली वो सब प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे. सो इनफैक्ट अगर आपको पता होगा, कुलधरा, ये राजस्थान में एक और अच्छी लोकेशन है, राइट. एक विलेज है एक्चुअली, कुलधरा एक विलेज है जहाँ पे बहुत सारे पालीवाल ब्राह्मण्स रहते थे, और उनके साथ ऐसी कुछ घटनाएं हुई थी जिसकी वजह से उन्होंने उस पूरे लोकेशन को उन्होंने अबैंडन किया था, या वो छोड़ के चले गए थे, रातों रात वो छोड़ के चले गए थे. तो अभी लोग बहुत सारे स्टोरीज बनाते कि शायद ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, यहाँ पे डेजर्ट था तो शायद हो सकता है वहाँ पे सूखा पड़ गया हो, पानी की कमी हो, इसलिए वो लोग वहाँ से चले गए हो, जो भी, राइट. बट उस लोकेशन में
बिफोर गौरव सर ने वहाँ पे न्यूज़ चैनल्स के साथ शो करना शुरू किया, बहुत ही गिने चुने लोग वहाँ पे जाते थे, राइट। बट उन्होंने कहीं ना कहीं 2012-13 के आसपास उन्होंने वहाँ पे उस लोकेशन पे विजिट करना शुरू किया और कई सारे शोज़ वहाँ पे किए। इवन जो मैंने आपको बता रहा था, एक MTV गर्ल्स नाइट आउट जो शो था उनका, उसका एक लोकेशन भी कुलदरा था, तो उन्होंने वहाँ पे भी शूट किया। तो ये सारी चीज़ों की वजह से वो जगह पॉपुलर होने लगी, वहाँ पे लोगों का आना जाना हुआ। आज अगर आप देखते हो, राजस्थान टूरिज्म ने एक पूरा कॉन्सेप्ट बनाया है कि आप आओ राजस्थान में और आप हमारा कुलदरा लोकेशन को एक्सप्लोर करो। ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री हुआ है कि किसी भी गवर्नमेंट बॉडी ने लोगों को प्रोत्साहन दिया होगा एक हॉन्टेड लोकेशन पे जाने के लिए, या एक ऐसे लोकेशन पे जिसको लोग हॉन्टेड मानते हैं, या वहाँ पे ऐसे कुछ एक्सपीरियंस हुए रहेंगे, राइट। तो आज इसके पहले कभी ये होता नहीं था, राइट। एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ तो दिल्ली में हम पहले गोस्ट वॉक्स करते थे, या गोस्ट टूर बोल लो, राइट, जहाँ पे हम कुछ लोगों को लेके जाके ऐसे आइकॉनिक लोकेशंस जो दिल्ली में है वहाँ पे लेके जाके उनको हम दिखाते थे कि हम कैसे इन्वेस्टिगेट करते। तो ये जो दिल्ली गोस्ट वॉक्स हो गया, ये जो चीज़ें हुई आज के टाइम पे बिना हमारे प्रेजेंस के भी गवर्नमेंट ने खुद ने ये जो दिल्ली गवर्नमेंट है उन्होंने खुद ने ये ऑर्गेनाइज किए, राइट। रिसेंटली हाल ही में किसी ने मुझे ये न्यूज़ शेयर की थी कि दिल्ली में उनका फर्स्ट गोस्ट वॉक होने वाले या गोस्ट टूर होने वाले, जहाँ पे वो लोग लोगों को एक पर्टिकुलर भूली भटियारी या कोई तो ऐसा एक लोकेशन है, वहाँ पे लेकर जाके लोगों को वो लोकेशन को एक्सप्लोर करने का मौका देंगे विद प्रॉपर सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग, राइट। तो इसके पहले कभी ऐसा होता नहीं था। इसके पहले ऐसे कोई इनिशिएटिव्स थे नहीं जहाँ पे गवर्नमेंट खुद लोगों को प्रोत्साहन दे रहा है या लोगों को इन्वाइट कर रहा है एक लोकेशन को एक्सप्लोर करने, राइट। बट दिस इज द चेंज दैट आई थिंक उनके होते हुए अगर वो ये देखते थे तो वो उसमें और भी ज़्यादा खुश होते थे। बट अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि जो बड़े बड़े टाइटल्स लोगों को मिलते वो कहीं ना कहीं शायद उनके गुजर जाने के बाद ही मिलते। तो जो आई थिंक जो रिकग्निशन उन्हें मिलना चाहिए था जब वो जिंदा थे, वो बिकॉज ऑफ XYZ रीजन्स वो कभी उनको मिल नहीं पाया। बट उनके जाने के बाद कई ऐसे चीज़ें हुए जो हमें लगे कि कि बहुत अच्छा हुआ कि ये चीज़ उनका एक ड्रीम था वो फुलफिल हो गया। तो ऐसे जैसे मैंने आपको बताया ये लोकेशन का जो मैंने आपको बोला, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के जो मैंने आपकी बात की, तो ये सब कहीं ना कहीं होना था, वो हो गया अभी। सो अभी जो फिल्में आ रही है और जो स्टीरियोटाइप भूतों को फॉलो किया जा रहा है कि वाइट साड़ी वाली औरत आती है और वो भूत रहती है या फिर उनके उल्टे पैर रहते हैं, तो जैसे आपने गौरव तिवारी जी के साथ काफ़ी समय गुजारा है और बहुत काम किया उनके साथ हमने, तो उन्होंने ये सारे स्टीरियोटाइप ब्रेक किए। उन्होंने बताया कि ये ऐसे नहीं होता, ये कुछ अलग है वगैरह ये सब। तो ये सब बताते वक्त बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने उनको कवर किया या डिबेट शोज ऑर्गेनाइज किए। ये सब होते हुए मीडिया कुछ अलग सिनारियो पोर्ट्रे करती है। तो फिर इसका कैसा इम्पैक्ट गिरता है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के पर्सनल लाइफ के ऊपर? और गौरव सर जाने के बाद भी बहुत सारे कुछ अनगढ़ंत कहानियाँ चैनल वालों ने चलाई और उसके वजह से ये पूरे कम्युनिटी को कितना सफ़र करना पड़ा, उसके बारे में आप ज़रा बताइए। सो एक चीज़ हमेशा आप अगर देखते हो, राइट, कि जब भी अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है, राइट, उस पर हर किसी को अपना ओपिनियन देना होता है, राइट। कोई भी इवेंट हो, चाहे वो कोई इंसिडेंट हो, लोगों को स्पेक्यूलेट करना पसंद है, या ऐसे मन घड़त, जो आपने बोला, मन घड़त कहानियाँ बनाना बहुत पसंद है। सो ये सेम चीज़ हुआ था, राइट, 2016 में जब वो न्यूज़ फैलने लगी कि वो नहीं रहे या उनको कुछ हो गया, तो आप देखते हो दुनिया में हर जगह पे ये न्यूज़ फैल गई थी और हर कोई स्पेक्यूलेट कर रहा था। सो आपको मैं सबसे एक जो मैंने सुना था एक स्पेक्यूलेशन जो मतलब हम सपने में भी नहीं सोच सकते, तो एक न्यूज़ चैनल या एक न्यूज़ पोर्टल रैंडमली, आई थिंक जर्मनी में कहीं था वो पोर्टल, वहाँ का था, और उन्होंने एक न्यूज़ पब्लिश कर दिया था कि गौरव जी का जो डेथ है वो एलियंस की वजह से हुआ, बिकॉज एलियंस उनको उठा के लेके गए, राइट। मतलब ये तो आप सपने में भी नहीं सोच पाओगे कि ऐसा कुछ होता होगा। और ये मैं बात कर रहा हूँ एक डेवलप्ड नेशन की, एक डेवलप्ड कंट्री की, राइट, जर्मनी की बात कर रहा हूँ। ऐसे नहीं था कि वहाँ के लोगों को वो चीज़ें पता नहीं है या वहाँ के लोगों को ये सब चीज़ों का नॉलेज नहीं है। सो अगर मैं उस कंट्री के बारे में ऐसा न्यूज़, उस कंट्री से ऐसा न्यूज़ सुन सकता हूँ, तो मैं ये सोच ही सकता हूँ कि यहाँ पे जब हम ये फील्ड के बारे में बात करते हैं तो लोगों के मन में कितने सारे अजम्पशंस होंगे उसके बारे में, और हर किसी को ये एक्सेप्ट करने में बहुत मुश्किल होता है कि हमें नहीं पता, राइट। हर किसी को ये प्रूव करने में बहुत ही अच्छा लगता है कि मुझे तो तेरे से ज़्यादा बहुत पता है,
या और बहुत बार आप देखते हो और बहुत बार हम देखते हैं, स्पेशली जब भी हम Q&A या क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के लिए कहीं भी जाते, या चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, राइट, बहुत बार लोग हमको आके सिखाने की कोशिश करते कि तुमको पैरानॉर्मल के बारे में कुछ पता नहीं है, ये लो, ये मैं आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, पैरानॉर्मल ऐसा ही होता है। अगर आप कोशिश भी करोगे उनको लॉजिकली समझाने की कोई चीज़, वो नहीं मानेंगे आपकी बात। उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड इतना है कि अगर हमको ये चीज़ पता है तो ये पता है। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, राइट, इसके पहले जब हम बात करते मैंने बताया था कि एक जो माइंड सेट में जो शिफ्ट आना अभी बाकी है लोगों के मन में, जो धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे OTT प्लेटफॉर्म्स की वजह से, या ऐसे कुछ जो अच्छे खासे कुछ सिलेक्टिव जो मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उन लोगों की वजह से ये शिफ्ट जो है स्लोली आ रहा है। ऐसे नहीं कि ये नहीं होगा, ये होगा, बट इसको टाइम बहुत लगेगा, राइट। तो हमें बस इतना कोशिश करना है हमारे एंड से एज अ रिस्पॉन्सिबल टीम कि हम जो भी हमारा कंटेंट लोगों को दे रहे, या जो भी हमारा काम जो हम बाहर डाल रहे लोगों के लिए, वो रिस्पॉन्सिबली डाले, या फिर वो ऐसा डाले जिसमें लोगों के मन पे ऐसा कुछ प्रभाव ना पड़े जिसकी वजह से वो एक गलत धारणा बना ले इस फील्ड के बारे में, या वो एक गलत माइंडसेट डेवलप कर ले। हमें क्या हर्ट होता है कि जब हम देखते हैं कि कोई ऐसा एक इंसान है जिसके पास बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, पर वो सोसाइटी में गलत मैसेज को पोर्ट्रे कर रहे हैं, व्हेन इट कम्स टू पैरानॉर्मल एक गलत मैसेज डाल रहा है, जिसकी वजह से लोगों का मन पर एक गलत प्रभाव पड़ रहा है, और वो एक गलत ही पाथ पे चल रहे आज के टाइम पे। वो जब हम देखते हैं, वो हमें सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं एक हर्ट जो हम फील करते हैं एज अ रिसर्चर, तो वो वही फील करते हैं। और यही एक डार्क साइड की जो मैं बात कर रहा हूँ, राइट, कि कहीं ना कहीं किसी को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करना, किसी के माइंड को एक अलग तरह से उस पर गलत प्रभाव डालना, ये भी एक बहुत बड़ा एक डार्क साइड है इस फील्ड का, कि लोग जो समझ नहीं पा रहे आज के टाइम पे, और देखते हुए भी ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे जो इस फील्ड में गलत इन्फॉर्मेशन को फैला रहे। सो गौरव तिवारी जी की जब डेथ हुई तब बहुत चैनल में उल्टी सीधी कहानियाँ उन्होंने टेलीकास्ट की, तो आप तभी उनके कांटेक्ट में थे क्या जब ये सब हुआ, जब लास्ट जब उनकी डेथ होने के पहले आप उनके कांटेक्ट में थे? जी, मैं था वहाँ पे, उस टाइम पे मैं दिल्ली में ही प्रेजेंट था। अगेन आप जैसे बोले कि बहुत सारी उल्टी सीधी बातें हुई मीडिया के थ्रू, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि लोगों को मनगढ़ंत कहानियाँ बनाना, या किसी भी सवाल का जो जवाब है उसको खोजने का जो एक प्रोसेस होता है, वो फॉलो ना करते हुए अपने ही मन का कुछ एक स्टोरी बना, ताकि उनके पास एक जवाब हो बताने के लिए, राइट। तो ऐसे चलते हुए आप देखोगे बहुत सारे ऐसे न्यूज़ मीडिया में कि कि एक किसी डार्क एंटिटी ने उनको मारा, या कोई तो एक ऐसे नेगेटिव एनर्जी उनके पीछे इन्वॉल्व थी, या वो उनके ये सब होने के पहले वो एक किसी घर में गए थे जहाँ पे एक लड़की पॉजेस थी, और ये सब बातें अब बहुत कॉमन है, ये सब बातें जो बाहर आई थी। या जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी और देश में तो कोई और ही स्टोरी लाइन चल रही थी वहाँ पे, राइट। तो होता ये है कि जब मैं था उस दिन वहाँ पे, ऐसे कुछ भी चीज़ नहीं हुआ था, वो कहीं भी नहीं थे, वो उन्होंने सीधे सीधे ऑफिस से वो अपने घर पे चले गए थे, और उसके बाद फिर उसके आगे का स्टोरी तो हमें पता नहीं होगा, बिकॉज जो भी चीज़ें थी वहाँ पे वो उनके पर्सनल स्पेस में हुई थी, राइट। दो चीज़ें जो हमें पता है कि जैसे पुलिस, अगर आप देखते हो ये चीज़ें ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऐसे नहीं कि मैंने बोला तो वो सच होगा, आप ऑनलाइन भी देख सकते हो कि पुलिस रिपोर्ट के द्वारा या जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी ये चीज़ पे, तो वहाँ पे दो चीज़ें पता चली थी कि उनकी जो डेथ का जो कॉज था वो एस्फिक्सिएशन था। एस्फिक्सिएशन मतलब जो आपका जो विंड पाइप है, राइट, उसको किसी भी तरह का डैमेज होने की वजह से आपके बॉडी में ऑक्सीजन की जो कमी होती है, राइट, सांस लेने की जो क्षमता आपकी होती है वो ख़त्म हो जाती है। और दूसरा ये तभी होता है जब किसी ने आपको स्ट्रैंगुलेट किया हो, किसी ने आपको या आपने खुद को जब स्ट्रैंगुलेट किया हो। तो स्ट्रैंगुलेशन एंड एस्फिक्सिएशन ये दो चीज़ें सामने निकल के आई थी। उसके अलावा और कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन जो इन्वॉल्व होगा वहाँ पे, या जो सच होगा या जो हुआ होगा, उसका हमें आइडिया ही नहीं है, या किसी और को आइडिया होगी ही नहीं उस चीज़ की। जैसे मैंने आपको बोला ये जब हुआ था, जब वो तब अपने घर पे थे, सो हमें नहीं पता उसके बारे में कुछ और। सो थैंक यू सिद्धार्थ जी, आप हमारे शो पे आया, हमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू। आई होप आपको हमारा ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा।
Guys, do like, share and subscribe to our YouTube channel, The Haunted Show. Thank you so much.